जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा 12वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के समय गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा उज्जैनी में स्थापित हुई? ऑप्शन आपके सामने है, हरिश्चंद्र, बत्सराज, नागभट्ट प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश जो था मुख्यतः जोधपुर का था, ठीक है, जहाँ पे इसकी स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। जबकि इस वंश के एक शासक थे नागभट्ट प्रथम, इनके समय उज्जैनी में इसकी एक शाखा, इस वंश की एक शाखा की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है, सी है, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के समय ही गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा की स्थापना उज्जैनी में हुई थी। तो सही आंसर सी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है, नागभट्ट प्रथम, बत्सराज, गोविंद द्वितीय या फिर मेहरभोज। तो सही आंसर है बत्सराज। देवराज के बाद बत्सराज राजा बना। इसके समय प्रतिहार शक्ति का विस्तार मालवा तक हुआ। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, ठीक है। जबकि गोविंद द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों को विजयी बनाया था। देखो, यदि क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय आरंभ हुआ, तो आप लगाएंगे आंसर बत्सराज। जबकि प्रतिहार किसने विजयी बनाया था, यदि क्वेश्चन आता है प्रतिहारों को, तो उसका सही आंसर क्या होगा, गोविंद तृतीय। अब यदि हम बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो यह 8वीं एवं 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के इतिहास की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। कहा जाता है कि यह जो युद्ध है लगभग 200 वर्षों तक चला था और 6 चरणों में यह पूर्ण हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, बी इस क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक को गोविंद तृतीय से हार का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन है, गोविंद द्वितीय, मेहरभोज, नागभट्ट प्रथम या फिर महिपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ए गोविंद द्वितीय, जिसको गोविंद तृतीय से हार का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है, मेहरभोज, देवपाल, महिपाल या फिर राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, महिपाल। इसके समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था, जिसने भारत की यात्रा की थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने नर्मदा नदी के तट पर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को परास्त कर मालवा पर अधिकार किया? ऑप्शन क्या है, गोविंद द्वितीय, महिपाल, नागभट्ट प्रथम या फिर मेहरभोज। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, मेहरभोज। मेहरभोज रामभद्र का पुत्र था। इसके समय प्रतिहार शक्ति का पुनरुत्थान हुआ था, ठीक है। गद्दी पर बैठने के पश्चात मध्य भारत और राजपूताना में अपनी स्थिति इसने सुदृढ़ की एवं नर्मदा नदी के तट पर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को परास्त किया। इस विजय के साथ उसका मालवा पर अधिकार हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था, डी, मेहरभोज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था? ऑप्शन क्या है, मेहरभोज, गोविंद द्वितीय, महिपाल या फिर देवपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए, मेहरभोज। देखो, अल मसूदी किसके समय आया था, महिपाल के समय। जबकि जो सुलेमान है वो किसके समय आया था, वो मेहरभोज के समय आया था। अरब यात्री जो सुलेमान था वो मेहरभोज के समय आया था, ठीक है। उसने भोज को सबसे शक्तिशाली शासक बताया था उस समय का,
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक की चांदी की मुद्राओं पर आदि वराह की उपाधि मिलती है? ऑप्शन क्या है? भोज द्वितीय, महिपाल, मेहर भोज या फिर देवपाल। तो देखो, मेहर भोज की जो चांदी की मुद्राएं हैं उन पर आदि वराह की उपाधि मिलती है, जिससे पता चलता है कि यह भगवान विष्णु के उपासक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर स्थित तेली के मंदिरों का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन क्या है? मेहर भोज, गोविंद तृतीय, महिपाल या फिर देवपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, मेहर भोज। ग्वालियर स्थित जो तेली के मंदिर हैं वो प्रतिहार स्थापत्य शैली में निर्मित हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इनका जो निर्माण है वो मेहर भोज के समय करवाया गया था। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से मेहर भोज के शासन की अंतिम तिथि मिलती है? ऑप्शन क्या है? कहला अभिलेख, सागरताल अभिलेख, पहेवा प्रशस्ति या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सी, पहेवा प्रशस्ति। ठीक है। उपरोक्त तीनों अभिलेख कहाँ पे हैं? ग्वालियरी में स्थित हैं। कहला अभिलेख और सागरताल अभिलेख से मेहर भोज के शासन की जानकारी मिलती है, जबकि जो पहेवा प्रशस्ति है इससे मेहर भोज के शासन की अंतिम तिथि का पता चलता है। तो सही आंसर क्या था? सी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक के दरबार को प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर सुशोभित करते थे? ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, मेहर भोज या फिर राज्यपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, महिपाल। प्रतिहार शासक जो महिपाल था उसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे, ठीक है, जिनके अनुसार महिपाल ने मैकल और अमरकंटक के राजाओं को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंदेल नरेश यशोवर्मन ने किस प्रतिहार शासक से कलिंजर दुर्ग जीता था? तो ऑप्शन क्या है? महिपाल, राज्यपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, देवपाल। महिपाल के पश्चात यह शासक बनता है देवपाल। इसके समय राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग का शासन था। चंदेल नरेश जो यशोवर्मन थे, ठीक है, उन्होंने देवपाल को हराया और कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक पर आक्रमण कर महमूद गजनवी ने उसे अपने अधीन कर लिया था? तो ऑप्शन क्या है? देवपाल, राज्यपाल, महिपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्यपाल। देखो, 1018 में महमूद गजनवी ने राज्यपाल पर आक्रमण कर इसे अपने अधीन कर लिया। बाद में चंदेल नरेश जो गंडदेव व विद्याधर थे उसने इसे मारकर त्रिलोचन पाल को राजा बनाया, जिसे फिर से महमूद गजनवी ने 1019 में पराजित किया। प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल था, जो 1036 ईस्वी तक एक छोटे से राज्य का शासक बना रहा। तो यहाँ से दिया क्वेश्चन आता है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप सही आंसर क्या लगाएंगे? राज्यपाल लगाएंगे। जबकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है? बी, राज्यपाल। यदि अंतिम शासक पूछता है तो आप यशपाल बताएंगे, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राज्यपाल, जिसे महमूद गजनवी ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिहारों की राजधानी उज्जैनी थी जो बाद में कन्नौज चली गई, पहला कथन। दूसरा है, प्रतिहार वंश से संबंधित एक अभिलेख शिवपुरी जिले में स्थित कुरैठा से प्राप्त होता है। अगला है इसके बाद, ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण परमार काल में हुआ था। ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है? केवल एक सही है, एक या दो दोनों सही हैं, एक या तीन तीनों दोनों सही हैं, या फिर एक, दो, तीन या तीनों सही हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, एक और दो जो कथन है वो सही है। जबकि जो तीसरा कथन है जिसमें लिखा हुआ है कि चतुर्भुज मंदिर का निर्माण ग्वालियर के परमार वंश के काल में हुआ था, तो वो गलत है, क्योंकि जो ग्वालियर के जो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण है वो गुर्जर प्रतिहार के काल में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस काल में बटेश्वर सासबहू मंदिर का भी निर्माण हुआ था। ठीक है। तो सही आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? बी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त एक शिलालेख में विश्व में सबसे पहले शून्य का उपयोग किया गया? ऑप्शन क्या है? शिवपुरी, सांची, विदिशा या फिर ग्वालियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, ग्वालियर। देखो, गुर्जर प्रतिहार काल में ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख मिलता है। इससे पहले केवल बवशाली एक पांडुलिपि है, उसमें ही शून्य का अभिलेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी में किस प्रतिहार शासक को सबसे शक्तिशाली बताया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, महिपाल, देवपाल, मेहरभोज या फिर राज्यपाल। तो जो सही आंसर है वो है सी, मेहरभोज। मेहरभोज को कल्हड़ ने अपनी जो पुस्तक है राजतरंगिणी उसमें सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक की उपाधि निर्भय राज थी? तो इसका जो सही आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, महिपाल, महेंद्रपाल, मेहरभोज और राज्यपाल ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो सही आंसर है वो है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल की जो उपाधि थी वो क्या थी? निर्भय राज थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।